नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सर और आपका प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि लगता है एक जैसा है लेकिन है बिल्कुल अलग अलग। कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त। बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक हम एक बात करना चाहते हैं कि आवर मिशन यूके पीएससी बैच फाउंडेशन बैच लॉन्च होने वाला है 5 अगस्त को। और 5 अगस्त को आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम का एक बैच है जिसमें आपको उत्तराखंड भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा। तो उसी के संदर्भ में आज हम एक डिस्कस करने वाले हैं और वो डिस्कस करने वाले हैं कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दाश्त। ठीक है, दीज सिस्टम्स और यू कैन से आप कह सकते हैं कि प्रथाएं जिसको हम कह सकते हैं ना कि प्रैक्टिस हम किसको कह सकते हैं। दीज प्रैक्टिस आर बेसिकली कंसिडर्ड इविल प्रैक्टिस इन उत्तराखंड। अभी क्यों कंसिडर कहते थे वो भी डिस्कस करेंगे और इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है, तीनों एक जैसे हैं या में अलग अलग है। ठीक है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम क्या, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुली उतार का। बेसिकली कुली उतार का मतलब क्या होता है। देखो, हर पॉइंट में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होगा। अगर कल के दिन मान लो आप पीसीएस का मेंस देते हो या लोअर सबऑर्डिनेट का मेंस देते हो, कहीं पर देते हो और कहीं पर आ गया आपके कि आपको लिखना है 10-15 शब्दों में कुली उतार क्या है, कुली बेगार क्या है या कुली बर्दाश्त क्या है, या तीनों फॉर्म के बारे में आपको 50 शब्दों में लिखने को आ जाए या हो सकता है 150 शब्दों में लिखने को आ जाए, तो आपके पास उसको डिफ्रेंशिएट करने का कंटेंट तो होना ही चाहिए। और ना केवल ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी है बल्कि ये आपके मेंस के लिए भी जरूरी है। तो देख लेते हैं कुली उतार क्या होता है। ठीक है, कुली उतार क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कुली उतार जो है ये बेसिकली इट वाज अ प्रैक्टिस। पहली बात तो ये क्या है कि प्रैक्टिस है, ठीक है ना। इविल है वो चीज छोड़ दीजिए। इट वाज अ प्रैक्टिस। इट वाज रिगार्डेड एज ड्यूटी ऑफ द लोकल पीपल टू प्रोवाइड कूलीज फॉर देयर लगेजेस। मतलब कि जो स्थानीय लोग होते थे, जो लोकल लोग होते थे, उनको ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बैगों को उठाने के लिए कुली का बंदोबस्त करना, उठाना नहीं है, बंदोबस्त करना है। ठीक है, क्या है, टू प्रोवाइड कूलीज। ठीक है, टू प्रोवाइड कूलीज फॉर देयर लगेजेस, तो उनको कुली का बंदोबस्त करवाना। तो दिस प्रैक्टिस इज नोन एज कुली उतार। कुली उतार बेसिकली इज टू प्रोवाइड कूलीज। ठीक है ना, ये कुली को देने की एक क्या थी, प्रथा थी। ठीक है, वाई इट इज इविल प्रैक्टिस, हम इसको इविल प्रैक्टिस क्यों कहते हैं। कंपलसरी एक्ट है। पहली बात क्या है, कंपलसरी एक्ट है, होने करना ही करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हो। दूसरी बात है स्टेटस एंड कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल वाज नॉट कंसिडर्ड। मतलब कि वो फिजिकली फिट है या फिट नहीं है, या उसको कोई समस्या है, उसको शादी है, उसका कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। दूसरा, दिस सोशल मेलोडी एक्सटेंडेड टू सर्वेंट एंड इवन ब्रिटिश टूरिस्ट। पहली बात तो ये था कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए था कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स के क्या होंगे, सामान ढोए जाएंगे, लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स के सर्वेंट, उनके नौकर और यहाँ तक कि जो उनके साथ टूरिस्ट आते थे उनके सामान को भी, उनको सामान के लिए भी कुली की व्यवस्था करवाना क्या था, ये लोकल पीपल का काम होता था। मतलब एक तो आप खुद कर रहे हो, फिर आप अपने नौकरों को ला रहे हो, फिर आप अपने रिश्तेदारों को ला रहे हो, अपने टूरिस्ट को ला रहे हो, आपके सामान को सारा उनका उठाते उठाते या उनके लिए प्रबंध करने के लिए कुली लाए जाएंगे। एक बड़ी गलत प्रथा है। नो मनी, पहली बात तो पैसा नहीं मिलेंगे, और अगर मिल रहे हैं तो मिस अप्रोप्रिएट मनी। मतलब अगर मान लो कहीं पर 2 रुपये खर्चा आ रहा है, उसने बोला कि साहब मैं कुली लेकर आ रहा हूँ लेकिन कुली जो है ये 5 रुपये लेगा, तो उसने बोला ले आओ, तो आपका काम जैसे पूरा हो गया कुली का, आपने 2 रुपये दे दिया और कभी कभी आपने डरा के भगा दिया, भाग यहाँ से। तो पहले तो पैसे नहीं मिलते थे, और मिलते थे तो मिस अप्रोप्रिएट मनी मिलता था। एंड इल ट्रीटमेंट टू इंडिविजुअल। इल ट्रीटमेंट मतलब कि भैया बदतमीजी, ठीक है, गंदा व्यवहार, इस तरह का व्यवहार इसमें किया जाता था। दैट्स वाई कुली उतार इज कंसिडर्ड एज ए इविल प्रैक्टिस। ठीक है, ये इसलिए इविल प्रैक्टिस कहलाती थी। ठीक है, और कुली उतार में क्या है, कुली उतार में केवल और केवल प्रबंध करना है, किसका, कुलियों का, कि कुली आएंगे। ठीक है, कुलियों का प्रबंध करवाना है, चाहे वो एक व्यक्ति के द्वारा करवाया जाए, चाहे वो एक पूरे गांव के द्वारा कराया जाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कुली उतार प्रथा बोलते हैं या कुली उतार प्रैक्टिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए ओके। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कुली बेगार। यहाँ पर आपको एक इमेज नजर आ भी रही होगी कि एक महिला है और वो एक अंग्रेज को उठा के ले जा रही है। तो स्वाभाविक है कि इसका संबंध जो होगा वो किससे होगा, लोगों को उठाने से होगा। तो क्या बोलता है कि when British officials toured the hills, it was regarded as a duty of the local people to work for British officials on tour without payment। यानी कुली बेगार का मतलब है कि यहाँ के लोगों को या स्थानीय लोगों को काम करना होगा अंग्रेजों का, लेकिन कैसे, फ्री में, विदाउट पेमेंट। ठीक है, तो वर्क आप इसमें कह सकते हैं वर्क विदाउट पेमेंट।
तो वर्क विदाउट पेमेंट जो है वो क्या है, कूली बेगार है। ठीक है, क्लियर है। और वाई इट इज ए इवल प्रैक्टिस, इसको इवल प्रैक्टिस क्यों कहते थे, कि द एक्ट इंक्लूड कैरिंग ऑफ बैगेजेस, लोड एंड इवन बॉन्डेड लेबर। पहली बात तो आपको सामान उठाना है, लोड उठाना है, लेकिन बॉन्डेड लेबर भी है भैया, मतलब आपसे ज़बरदस्ती काम भी करवाया जाएगा और पैसे भी नहीं दिए जाएंगे, ये कूली बेगार के अंदर होता था। और दूसरी बात क्या है कि दिस एक्ट वॉज कंपलसरी फॉर विच अ रजिस्टर इज मेंटेन फॉर ए विलेज, मतलब कंपलसरी एक्ट था, होना ही होना था, और इसके लिए बाकायदा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता था कि कौन कब क्या करेगा, ये बेगारी का काम करेगा। तो आपको पता होगा कि 1921 में कूली बेगार प्रथा को हटा दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, और उसके रजिस्टरों को सरयू नदी में क्या कर दिया था, बद्रनाथ पांडे के नेतृत्व में बहा दिया गया था। द एंड ऑफ द कूली बेगार प्रैक्टिस वाज इन 1921। ठीक है ना, क्लियर है, एट द रिवर बैंक ऑफ सरयू। ठीक है ना। अच्छा, नो मनी मिस अप्रोप्रिएट मनी एंड इल ट्रीटमेंट, सेम चीज जो उसमें भी है। पहली बात तो पैसे ही नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर मिल गया तो कोई मतलब नहीं है कि किसी ने दे दिया, थोड़ा बहुत अंग्रेज अच्छी होते थे, चल यार तूने 10 रुपये काम करे, 1 रुपया कर ले, कोई बात नहीं, मगर वो होना देना ना देना बात बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए कूली बेगार को क्या करते हैं, इल प्रैक्टिस मानते हैं। और तीसरा क्या है, कूली बर्दाश्त। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अनाज या जो भी गेहूँ आपको नजर आ रहा होगा, ये कूली बर्दाश्त क्या है। तो व्हेन ब्रिटिश ऑफिशियल्स टूर द हिल्स, इट वाज रिगार्डेड एज अ ड्यूटी ऑफ द लोकल पीपल टू सप्लाई फ्री राशन, और ब्रिटिश ऑफिशियल के लिए सप्लाई करनी थी फ्री राशन को। फ्री राशन यानी दूध, दही, मट्ठा, घी, लाल भात, लाल चावल है कि नहीं है, झगोरा, ये सब देना पड़ेगा भाई साहब। और वाई इट इज इवल प्रैक्टिस, प्रोविजन ऑफ पेनल्टी टू अ इंडिविजुअल हु फेल टू प्रोवाइड फ्री राशन टू ब्रिटिश ऑफिशियल्स, मतलब कि अगर आपने फ्री का राशन अंग्रेजों के मुंह पे नहीं मारा तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। यहाँ तक कि रैमजे ने भी एक गांव को 500 रुपये पेनल्टी लगा दी थी जब कूली बर्दाश्त को नहीं गिराया। तो रैमजे भी फ्री फंड का खाता था, ऐसा कुछ नहीं है, रैमजे ने भी किया था। ठीक है ना। और दिस एक्ट वाज ए कंपलसरी फॉर इंडिविजुअल विलेजेस, और दूसरी बात ये कंपलसरी था, देना ही देना था, इंडिविजुअल को भी देना था और गांव पे लगा गांव वाले को भी देना था। और नो मनी मिस अप्रोप्रिएट मनी एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल, तो हर जगह पे पैसा मिलेगा ठीक, नहीं मिलेगा तो वैसे मिला है नहीं, और बदतमीजी से आपसे होनी है। ठीक है ना, तो आप उसको इल ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। अब देखिए कि की पॉइंट रिमेंबर, अगर हम बात करें कि इस सेक्शन में की पॉइंट रिमेंबर क्या है, तो की पॉइंट रिमेंबर को देख लेते हैं कि की पॉइंट कौन कौन से हैं। देखिए कभी आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए की पॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कूली उतार, फिर दूसरा क्या है हमारे पास, कूली बेगार, और फिर तीसरा क्या है हमारे पास, कूली बर्दाश्त। ठीक है, कूली उतार में इसमें अंतर क्या है, इसमें क्या है, इसमें इसका मेन क्या है, टू प्रोवाइड कूली, इसका मेन काम क्या है, टू प्रोवाइड कूली। ठीक है, इसका मेन क्या है, वर्क, कूली वर्क, इसका मेन काम क्या है, कूली वर्क विदाउट पेमेंट, कूली वर्क विदाउट पेमेंट। ठीक है ना, विदाउट पेमेंट। ठीक है, और इसका काम क्या है, टू प्रोवाइड राशन, टू प्रोवाइड राशन। ठीक है ना, टू प्रोवाइड राशन, यानी बर्दाश्त में आएगी राशन, कूली बेगार में आएगा वर्क विदाउट पेमेंट, और उसमें क्या आएगा, टू प्रोवाइड कूली। ठीक है ना, तो पीसीआर, तो पीसीआर की तरह समझ लीजिए इसको, और इसी तरीके से आपको क्या करना है, याद करना। तो हर पॉइंट का एक क्या है, की पॉइंट है। वाई इट इज कंसिडर्ड इवल प्रैक्टिस, उसके एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि उसको बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप, मैं ये समझता हूँ कि कूली उतार, कूली बेगार और कूली बर्दाश्त के जो टॉप पॉइंट हैं वो आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, और याद रखिएगा कि इसी तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो 5 अगस्त 2024 से हमारा बैच शुरू हो रहा है इंग्लिश मीडियम के लिए, जहाँ पर आप उत्तराखंड को इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हो, अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो, बड़े अच्छे लेवल पर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, हमारे बारे में लिखा हुआ है, एप्लीकेशन के बारे में लिखा हुआ है, और आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।